हेलो ऑल, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल? क्या मोना छो सोवाई। खम्बागणी। मैं हूँ कृति सिंह मैं हूँ रिंकी घोष और आप आ चुके हैं ऋतिकीज गॉडकास्ट में और हम हैं आपके होस्ट हैं दोस्त। तो रिंकी, आज का टॉपिक। आज के टॉपिक पे जाने से पहले प्लीज आप ये देखिए छोटा सा क्लिप। एज़ यू कैन सी, ये आपको जो क्लिप्स दिख रही हैं ये सिलमपुर मेट्रो स्टेशन के पीछे का यानी कि बैक साइड का एरिया है, जहाँ पे गंदगी तो खैर अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन साफ़ सफाई का कोई ख़ास नामो निशान दिख नहीं रहा है। ये पूरा वीडियो हमने खुद अपनी रिसर्च के दौरान बनाया है, सो प्लीज़ टेक अ लुक। ये पूरा एरिया AC 61 की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जहाँ पे महेश कुमार खींची जी, जो आपके मेंबर हैं, उनके अंडर आता है। कृति, आपने क्लिप देखी? बिल्कुल। आप लोगों ने देखी होगी। देख के बहुत भिन्न सा, अजीब सा फील नहीं हो रहा? मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लोग कैसे रह रहे हैं इतनी गंदगी में ना। ये हालत है दिल्ली के ईस्ट जोन का, जहाँ ड्रेनेज की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। मतलब ऐसे नालियां एकदम क्लॉग्ड हैं, गटर में से आपने जैसे देखा होगा ऑब्वियसली पॉटी बाहर आ रही है और वो सड़कों पर है और लोग इसी को पार कर करके जा रहे हैं। लेकिन इस चीज के ऊपर एमसीडी का क्या इंटेक है, क्योंकि आई गेस ईस्ट दिल्ली में तो एमसीडी ही है ना, तो हाउ दे आर मैनेजिंग इट, और वो क्यों ऐसे मैनेज अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। राइट, अब हम चाहते हैं, हम सीधे डाइव करते हैं प्रॉब्लम्स पे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है। ओके, जैसे कृति ने बोला कि एग्जैक्टली क्या दिक्कतें आ रही है, एमसीडी के होते हुए चीजें क्यों नहीं हो रही। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कृति, ये जो ईस्ट दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत पुराना है। आपको हैरानी हो जाएगी, ये ड्रेनेज सिस्टम 1976 का है, सिंस देन कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल, और उस टाइम पे जो दिल्ली की पॉपुलेशन थी वो ओवर 60 लाख थी, लेकिन आज की डेट में ये करोड़ों में है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक पहुंच चुकी है। माय गुडनेस। तो ऑब्वियस ये बात है, 60 लाख और 3 करोड़ तो फर्क है, बहुत फर्क है। करेक्ट। तो मतलब उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम अगर मैं हम आज के टाइम पे अगर सोचें कि ठीक है ये भी आज के टाइम पे काम कर जाएगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बेवकूफी है ये। ऑब्वियसली कैलकुलेशन करें तो यानी 60 लाख और आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। कृति, बिल्कुल, चीजें कितनी चेंज हुई है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स तो आएगी। इसका वन ऑफ द मेन रीजन कृति ये भी है, जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रहा। जो वाटर बॉडीज बनाए गए थे, बेसिकली इस वाटर बॉडीज बनाने का रीजन ये था रेन हार्वेस्टिंग हो सके, बट उसको भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है और चीज सारी खराब हो गई है। वही पुरानी टेक्निक्स, पुराना आइडिया, लेकिन आज के टाइम में अब वो आइडिया शायद फेल होता नजर आ रहा है। एग्जैक्टली, और से ओवरफ्लो हो रहा है, तो ओवरफ्लो होगा, ऑब्वियस एक बात है, तो ड्रेनेज तो फुल होगा ही, सफाई भी नहीं होगी तो। लेकिन इसके अलावा एक और मेन रीजन, अगर तुम्हें दिखता होगा जब हम जाते हैं तो जहाँ पे नालियां अनकवर्ड होती हैं, नालियों की बात हो रही है यहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम,
वहां पे लोग जानबूझ के कूड़ा फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। अगर कूड़ा नहीं फेंकते हैं तो जो घर बन रहे होते हैं, आसपास का एरिया अगर आप घेर लेते हो तो नाली को आप कवर कर देते हो, तो जब आसपास का एरिया ही कवर हो जाता है तो दैट मीन्स वो वैसे भी फिर ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। सो देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑब्वियसली आते हम हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं थोप सकते। हमने ये बात पहले भी करी थी, एक लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में उसका टॉपिक भी हमारे सफाई से रिलेटेड था कि कैसे गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। ऑफ कोर्स बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, अगर हम चाहते हैं हमारी सिटी क्लीन सिटी बने तो हमारा भी रोल है इसको क्लीन रखने का। करेक्ट। कृति, जो मुझे लगता है दिस कुड बी द रीजन ऑफ फेलियर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर नॉट फॉलोइंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन तो जरूर होता है। बिल्कुल है। तो इसमें हम देखो सोल्यूशन बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कर सकती है। ऑब्वियसली सबसे पहला काम तो जो एमसीडी है, देखो उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बहुत जरूरत है। करेक्ट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोग अपनी प्रायोरिटीज खुद समझेंगे कि हाँ चलो ठीक है अब ये करना है, उनके पास फिर वो चीजें भी होंगी, इक्विपमेंट्स भी होंगे जो साफ सफाई के लिए जरूरी मतलब प्रायोरिटी वो सफाई को ज्यादा दे रहा है। करेक्ट। देखो कृति, सेकंड सोल्यूशन गवर्नमेंट जो ले सकती है वो ये हो सकती है कि जो नाले हैं और वाटर बॉडीज उनको रिस्टोर करे, उनकी साफ सफाई करवाए, या जो भी जितना भी उनको करना चाहिए वो करे। एंड उसके अलावा एक उनको मास्टर प्लान बनाना बहुत जरूरी है ड्रेनेज सिस्टम के लिए। कंसीडर कि आज की पॉपुलेशन कितनी है, जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, उनको उस हिसाब से मास्टर प्लान बनाना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आगे जाके और ज्यादा कूड़ा करकट नहीं होगा, बिल्कुल। और भी होगा, फिर ड्रेनेज सिस्टम और ज्यादा ओवरफ्लो करेंगे, तो इससे बेटर है कि उसका पहले ही एक सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। और इसके अलावा तुम्हें पता है कि एमसीडी की एक ऐप भी है, एमसीडी 311। आई हर्ड अबाउट, आई एम नॉट श्योर कितना वर्किंग है ये। टू बी ऑनेस्ट देखो वो बिल्कुल भी खास वर्किंग है नहीं। ठीक है, इन्होंने देखो लॉन्च तो कर दी है, इनफैक्ट इनका ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप जाके वहां पे कंप्लेन करते हो तो उस चीज की कोई सुनवाई नहीं है। तो ये जो एक इग्नोरेंस है, एक अवॉइडेंस है, अगर ये ना हो तो ये तो और भी बेटर है कि लोग आपके पास आ रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे जरूरत है आपकी, और आप वहां पे जाके उसका सॉल्यूशन कर, इमीडिएट एक्शन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात देखो आगे जाके तो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो सकता है सब कुछ। राइट, सोशल मीडिया में बहुत पावर है, सोशल मीडिया का अच्छे से यूज करना जरूरी है। बिल्कुल। चलो ये तो हो गई कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। यार हमें ऑब्वियसली बात, जैसे मैंने पहले ही बोला, वी आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो बीइंग एन सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें ब्लेम गेम तो नहीं खेलना है। यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगी उनकी गलती, हम बोलेंगे गवर्नमेंट की गलती। नो, दिस इज नॉट डन राइट। तो हमें रिस्पॉन्स लेना चाहिए और साफ सफाई को ध्यान में रखते करना है। ऐसे नहीं कूड़ा करके देखा, नाला भरा हुआ देखा, वहीं फेंक दिया। करेक्ट, नाला भरा हुआ देखा, कोई खाली जगह देखी, वहीं पे कूड़े का ढेर लगा दिया, घर बना दिया। हाँ, तो ये सब अगर ना हो तो अच्छा है ऑब्वियसली। एडिशनली कृति, हम लोग एमसीडी से जो भी हम कंप्लेंट्स डाल रहे हैं उसमें फॉलोअप्स लेना जरूरी है। कभी ना कभी तो रिवर्ट आएगा ना, ऐसे नहीं सिर्फ कंप्लेन कर दी और छोड़ दी। नो, हमें फॉलोअप्स लेना जरूरी है। वो क्या कहते हैं, वो कभी कभी डंडे की जोर पे, कभी कभी सर पे रह के काम करवाना पड़ता है, जैसे अपनी कंपनीज में हम लोग करते हैं फॉलोअप्स क्लाइंट से। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपको ये करना ही पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि ठीक है हमने एक बार कंप्लेन कर दिया अब तो वो अपने आप देखेंगे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फॉलो अप करना पड़ेगा, रेगुलर फॉलो अप, तब जाके ही शायद काम होगा, वरना वो काम भी रुका ही रहेगा। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जो लोकल ग्रुप्स और मोहल्ला कमिटीज होते हैं ना, ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। कैसे कृति? अवेयरनेस फैला के कि भाई हर घर में जाके उनको समझाएं कि भाई ये नहीं करना है और क्या करना है, कैसे कैसे हम आगे अपने कूड़े को रख सकते हैं। ऑब्वियसली कूड़े की अगर गाड़ियां आ रही हैं उनमें ही आप फेंको, ऐसे गलियों में ना फेंको, ऐसे करके अगर कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे कम्युनिटीज तो ये काफी फायदेमंद हो सकती है। राइट, जैसे हमने एक पहले भी पॉडकास्ट में बताया था, जब साफ सफाई की बात हमने बोला कैंपेन्स लगने चाहिए, तो एक्चुअली कैंपेन्स यहाँ पे भी लग सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो लोग खुद मिलके बना सकते हैं या फिर गवर्नमेंट हेल्प आउट कर सकती है। बिल्कुल, मतलब वही है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और लोगों को मिलके ही करना पड़ेगा। अवेयरनेस कैंप्स लगाना बहुत जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है कि अगर नाले ऐसे खुले रहेंगे तो कितने बैक्टीरियाज, कितने वायरस निकलते, कितनी बीमारी और फैल सकती है। और अभी भी हम कोविड के असर से तो बाहर निकले हैं, बाहर निकले नहीं, पता कितनी बीमारियां आने लगी, कितने वायरसेस और आने लगे हैं। बिल्कुल, तो उससे बचने के लिए आई थिंक इट कैन बी अ बेटर ऑप्शन। तो हमारे इस पूरे एपिसोड के की टेकअवेज क्या हो रहे हैं? की टेकअवेज यही हो जो गवर्नमेंट एंड लोगों की तरफ से, दोनों की तरफ से है। गवर्नमेंट की तरफ से यही है कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेड करे और क्लीननेस को मेंटेनेंस रखे। और इसके अलावा जो लोग हैं ऑब्वियसली वो अपना थोड़ा सा और अवेयरनेस रखें, और प्लीज गली में, नालियों में, गटर में, इन सब जगहों पे प्लीज कूड़ा ना फेंकें। जैसे कृति ने बोला, इनकी एप्लीकेशंस बनी हुई है MCA 311, या फिर सोशल मीडिया, ट्विटर में भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर,
उन पे कंप्लेंट्स क्या फॉलो अप्स लो, एक ग्रुप बना लो, ग्रुप बना के कंप्लेंट्स डालो, मे भी हो सकता है अगर आपके एरिया में प्रॉब्लम है तो अपने फ्रेंड्स का सर्कल बना लो और सब रीपोस्ट कर दे। इससे क्या होगा, प्रेशर बनेगा, जब प्रेशर बनेगा फॉलो अप्स लोगे तो काम 200% होना ही होना है। बिल्कुल, जैसे मैंने भी ट्विटर पे पोस्ट कर रखी है, और जैसा आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पे, और इसको देखो अभी कोई खास रिवर्ट मेरे पास आया इग्नोर्ड है ये पोस्ट, बट आई रियली विश कि इसका कुछ कुछ नतीजा निकले। अगर आपको मेरा पोस्ट दिखे तो प्लीज आप भी रीपोस्ट करें, ताकि ऑब्वियसली ये थोड़ा सा और आगे फैले, तो जो सही अथॉरिटीज है उनके पास ही पोस्ट पहुंच जाए। तो दोस्तों, एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड हम ये ही समझते हैं कि कंक्लूड करते हैं कि दिल्ली की सफाई या सैनिटाइजेशन ये सिर्फ और सिर्फ देखो गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं है, हमें कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर सिटीजंस एंड गवर्नमेंट दोनों को मिलके ही काम करना पड़ेगा, अकेले कुछ नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे, कुछ लेकर आए, किसी नई पॉलिसी को लाए, तो ऑब्वियसली हमें उनका साथ देना होगा। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, चेंज तभी पॉसिबल है जब हम कलेक्टिवली मिलके काम करें। कहते हैं ना, छोटे शुरुआत से एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो आई थिंक वी शुड फॉलो दिस स्लोगन एंड उसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए, बिकॉज दिल्ली हम सबकी है, हम सबको रहना है। किसी भी जोन में प्रॉब्लम हो, वो आई थिंक हम सबकी प्रॉब्लम है, तो हमें इस पे सब मिलकर ही सोल्यूशन लेना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे। करेक्ट। तो आज के साथ आई गेस इतना काफी है। बिल्कुल, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। उससे पहले थैंक यू टू एवरीवन जिन लोगों को हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया और जिन्होंने लाइक भी किया और हमें अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए। ऑब्वियसली किसी ना किसी को शायद बुरी भी लगी होगी बात, तो तब तक के लिए बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करो, इस वीडियो को फैला दो हर किसी के साथ। सो टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।